नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपको एक बेहतरीन और मज़ेदार वीडियो के साथ। मैं उपस्थित हूं अभी राजधानी पटना में और रविंद्र भवन के प्रांगण में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, आज यहां पे 2024 स्वास्थ्य समागम लगाया गया है, जिसमें जो हेल्थ वर्कर हैं, जो हमारे ग्रामीण डॉक्टर्स हुए और बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, जो विभिन्न गाँवों में गलियारों में आपको रात को 12 बजे भी उपस्थित हो जाते हैं। वो डॉक्टर का यहाँ पे एक बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री हैं, माननीय श्री मंगल पांडे जी का के हाथों के द्वारा आज उद्घाटन होने वाली है। और यहाँ पे बिहार के सभी जिले से और सभी कोने कोने गांव से यहाँ पे सभी तमाम डॉक्टर्स और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के सभी जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे आए हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, उनकी सुचारू रूप से एक फॉर्मेलिटी पूरा किया जाता है। जिस जिला से आप आए हैं, अपना नाम, एड्रेस और ये सारी चीज़ें भर के वहाँ जमा कीजिए। और अभी मैं आपको अंदर भी ले चलूँगा, वहाँ पे खचाखच भीड़ है। इससे पता चलता है कि हमारी सेवा में दिन रात जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, जो डॉक्टर्स हैं, जो ग्रामीण डॉक्टर्स, जो हम कभी उनको इंडिकेट करते हैं झोला छाप डॉक्टर, अभी वही झोला छाप डॉक्टर है जो कोरोना काल में पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत को सुरक्षित हाथों में रखा था। बाकी बड़े बड़े डॉक्टर तो बिल में छुप गए थे। और मैं यहाँ पे कुछ लोग से भी बात कराऊंगा और मैं उनसे उनके बारे में जानना चाहूँगा कि उनकी स्थिति अभी किस तरीके से है। और अभी ये सीधी तस्वीर मैं आपको रविंद्र भवन पटना से दिखा रहा हूँ। आप हमारे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स जो दूर दराज बिहार के अनेक जिलों से आए हैं। अभी मैं इनसे बातें भी कराऊंगा। क्या नाम है आपका? मुन्ना से। कहाँ से आए हैं? रोहतास जिला से, दिनारा से। दिनारा जिला से आए हैं। दिनारा। आज क्या मांग लेके आए हैं अपने? हम लोग का मांग है कि जो ग्रामीण चिकित्सक है उन लोगों को कहीं ना कहीं ड्यूटी लगाया जाए। काम करने के लिए फील्ड में किस तरीके की परेशानियां उठानी पड़ती है? बहुत सारी परेशानियां हैं। अच्छा, अभी जो है कुछ दिन पहले जो है NIOS के द्वारा एग्जाम लिया गया है, उसमें बहुत ऐसे जिला है, बहुत ऐसे प्रखंड है जिसपे पूरी तरीके से धांधली हुई है। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? कोई धांधली नहीं हुई सर। जी, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। बहुत ऐसी जगह पे है जहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर नहीं दिया गया है और उनको जो है सिर्फ सप्लीमेंट्री दिया गया है, मतलब दोबारा से आप एग्जाम देंगे। ऐसे हम लोग भी परीक्षा पास किए हैं। जितनी भी हम लोगों ने परीक्षा दिया है, सब प्रैक्टिकल हो, थ्योरी हो, मौखिक जो परीक्षा जो हुई है उसमें सब में नंबर हम लोग को मिला है। कहीं धांधली नहीं हुई है। मंत्री जी से क्या मांग लेके आए हैं? मंत्री जी से ही हम लोग मांग करेंगे कि हम लोग कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाए। उम्मीद क्या है? उम्मीद अच्छा रहेगा, आएंगे तो बात होगा। हमारे बिहार में जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़े हैं, वहाँ पे हम लोगों को समायोजन कर ड्यूटी पे लगाया जाए। बहुत 30-35 सालों से बंद पड़ा है और गांव देहात के लोगों को इतनी परेशानी होती है, उनसे पूछिए, हमसे मत पूछिए, उनसे पूछिए क्या परेशानी होती है। इसलिए नीतीश कुमार सही कहते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, कि हम लोग को परीक्षा लिए, ट्रेनिंग करवाएं, हम लोग पास आउट हुए तो समायोजन क्यों नहीं। क्या नाम है और कौन जिला से? लोग कुमार है, पटना जिला से हूँ मैं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैं डॉक्टर बेचन पाल, सासाराम से। मंत्री जी से क्या उम्मीद लेके आए हैं यहाँ पे? देखिए, हम लोग मंत्री जी से उम्मीद रखते हैं कि आज बिहार में जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं और ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं, उनको चिकित्सा केंद्र पर, उनको स्वास्थ्य कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर नियुक्त किया जाए। आज गांव में जितने भी लोगों का इलाज करते हैं, आधी रात को आवश्यकता होता है तो लोग जाते हैं उनके दरवाजे पर, या फिर यही डॉक्टर साहब अगर असमर्थ होते हैं लोग आने में तो ये डॉक्टर साहब लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं। तो ये हम कहेंगे कि मंत्री जी से अपेक्षा है हम लोगों की कि कम से कम ये ग्रामीण चिकित्सक को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर नियुक्त किया जाए और सुविधा प्रदान किया जाए। ये जो कम्युनिटी हेल्थ समागम 2024 हुई है, आगामी 2025 में यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है, क्या ये उसकी इंडिकेशन तो नहीं है? देखिए, चुनाव आती है जाती है, उससे ग्रामीण चिकित्सकों का मतलब नहीं है। ग्रामीण चिकित्सकों का काम है सेवा करना। हम लोग मैंने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर चाहते हैं कि अपनी सेवा दें। हम लोग गांव में सेवा देते हैं। हम लोग CCH जो प्रोग्राम है किए हुए हैं,
इसलिए हम लोग को अपेक्षा है मंत्री जी से कि हम लोग को कहीं न कहीं नियुक्त किया जाए। उम्मीद है नियुक्ति मिलेगी 2025 से पहले। जरूर हम लोग को उम्मीद है मंत्री जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है सर? हमारा नाम दिनेश पांडे है। सर कौन सा जिला से आए हैं? हम जहानाबाद जिला से आए हैं। सर आप भी कम्युनिटी हेल्थ में आए हैं? हाँ हम भी। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि शिक्षा मित्र की जैसे बहाली हुआ है वैसे स्वास्थ्य मित्र की तरह हम लोग को बहाल लिया जाए, क्योंकि बहुत दिनों से सेवा किए हैं और साल भर हम लोग ट्रेनिंग किए हैं, समझे, अपना रोजी रोजगार छोड़ करके। और कोरोना काल में भी हम लोग जैसे अपना पूरा योगदान दिया है। जो MBBS वगैरह अपना घर और क्लिनिक को छोड़ करके चल गए थे, लेकिन हम लोग जैसे कि सुबह से बैठ करके 4 बजे रात तक भी हम ड्यूटी किया है। इसलिए हम लोगों को स्वास्थ्य मित्र के जगह पर बहाली हम लोग को जल्द से जल्द ली जाए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरुण कुमार पड़ेगा सर। कौन जिला से आए हैं? हम रोहतास जिला से आए हैं सर। आपको इस समागम से क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि जो नीतीश सरकार है हम लोग 2014 से ही सर हम लोग का आश्वासन दिए हैं कि जो बिना डिग्रीधारी वाले जो हैं उनको हम लोग ट्रेनिंग करा कर एक NIOS के माध्यम से आप लोग को ट्रेन करके जिस तरह से क्या बोलते हैं शिक्षा मित्र की बहाली हुई, आप लोग को विकास मित्र के बहाली करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग इनके समागम में आने का। अभी लगातार मुख्यमंत्री साहब जो है बहुत दिनों से मुख्यमंत्री हैं, जब जब चुनाव आती है कोई ना कोई फंडा लेके चले आते हैं। आपको क्या लगता है ये 2025 का चुनाव के द्वारा के लिए तो ये नहीं समागम किया जा रहा है? अब तो सर उनकी मर्जी की बात है सर, हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग तो इन्हीं उम्मीद के साथ लगे हुए हैं कि कोरोना काल की कहानी मुझे बताइए। जो स्थिति ऐसी थी कि भयावह स्थिति कि MBBS डॉक्टर लोग भी जो थे वो मरीजों को चिकित्सा करने के लिए थरथरा जाते थे, लेकिन हम लोग ऐसा थे कि जब भी यहाँ दरवाजा खुला हुआ उन लोगों को हम लोग सेवा किया है और कोरोना योद्धा के तौर पर हम लोग को सर्टिफिकेट भी दिया गया है ताकि आगे भविष्य में काम है। बाकी जो ग्रामीण डॉक्टर अभी नहीं आए हैं, जो आपकी ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे क्या आप कहेंगे? जी, उनसे भी कहेंगे कि इनसे मांग किया जाए सरकार से, जो हम लोग सेवा किए उसका सेवा के प्राथमिकता पारितोषिक मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर श्री भगवान सिंह। जोर से बोलिएगा सर। डॉक्टर श्री भगवान सिंह, कौन जिला से आए हैं? रोहतास जिला से। ठीक है, आप उम्मीद लेके क्या आए हैं पांडे जी, जो मंत्री जी हैं मंगल पांडे सर, उनसे? यही है कि हम लोग जो है कि हम लोग को कहीं एडजस्ट किया जाए। हम लोग बहुत बेरोजगार हैं। अच्छा, ग्रामीण चिकित्सक की अभी जो गांव में क्या बदहाली है उसके बारे में मुझे वो एकदम जो है कि हम लोग चिकित्सा ढंग से कर नहीं पाते हैं। हम लोग को जो है कि बाधा भी पड़ता है। कोई बाधा क्या पड़ता है उसके बारे में मुझे बताइए। कि कोई भी आता है कि बंद कीजिए, फिर धर पकड़ होता है। यही हम लोग के साथ में दिक्कत। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने 2014 में सर ट्रेंड होने का हम लोग का एक सर बोले थे कि हम आप लोग को ट्रेंड किए 2014 का उनका विज्ञापन संख्या सर, और सारे लोगों का आश्वासन दिए थे। ये 2014 का है सर। चिकित्सकों से सेवा से जुड़े ग्रामीण चिकित्सकों को हम प्रशिक्षण करा करके नौकरी देंगे, ये उनकी फोटो है सर। 2014 से आप लगातार लगे हुए हैं। आपकी लड़ाई ये कब से चल रही है? ये 2014 से ही हम लोग लड़ रहे हैं सर। इससे पहले ग्रामीण हम लोग प्रैक्टिस करते तो हम लोग धरपकड़ होता था, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको डरने की बात नहीं है, हम लोग आप लोग को बाध्यता करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के ही द्वारा जो है NIOS से ट्रेनिंग किया गया, फिर उनकी तो होना चाहिए कि आप लोग को कहीं स्थापित किया जाए। तो सर हमने बताया कि अब उनकी मर्जी के ऊपर की बात है, क्या करेंगे नहीं करेंगे। आश्वासन के तौर पर हम लोग जी रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? हम बता दें। सर पहले आप अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से आए हैं? मैं जितेंद्र कुमार तिवारी रोहतास जिला का रहने वाला हूँ। अंधारी भोजपुर में मेरा क्लिनिक है। आपकी मुद्दा क्या है जो आप अभी हमें बताना चाहते हैं, जो आपकी आवाज जो हम मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी तक ले जाएंगे? क्या आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है, पर्सनल नहीं है, सारे ग्रामीण चिकित्सकों के लिए है। सरकार बार बार वादे करती है, बात वही मुहावरा हो गया कि सरकारी काम हमेशा अटका ही रहता है। कोरोना काल में जब सारा जनता तबाह थी, सरकार की नजरें कहाँ थी? बड़े बड़े अफसर, चाहे CS हो या प्रशासन हो, सब जानते थे कि ग्रामीण चिकित्सक ही गांव गांव में जाके जान बचाते थे। बड़े बड़े डॉक्टर AC में बैठ करके भी आधा किलोमीटर दूर से पेशेंट देखते थे। उसके बाद आज वो कोरोना खत्म होने के बाद सरकार ने वादा भी किया, उस समय भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की समागम से ही हम लोगों का ये ट्रेनिंग पूरा हुआ है। जबकि 2016 और 2024 का पास अभ्यर्थी लगभग 40 से 50 हजार हो चुके हैं। हमारे जो माननीय नीतीश कुमार जी हैं, ये भी बार बार वादे करते हैं कि नहीं
हम आप लोग को देख रहे हैं। इन पता नहीं उनकी कैसी निगाह है कि उनको दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं ये चुनाव का मुद्दा तो नहीं है? हमें तो लगता है सर कि अपने अंदरूनी कि चुनाव के टाइम में ही ये वादे देते हैं, बाकी टाइम में जैसे गरीबों को कुचला जाता है और चुनाव का मुद्दा सिर्फ गरीबी होता है, जबकि चुनाव जिताता गरीबी है। आज भी डॉक्टर की मुद्दा है, आप कहीं जाके पूछिए, किसी जनता से पूछिए, यही नहीं पूरे भारत में हम लोग जैसा डॉक्टर जो कि फ्री तक दवा करते हैं, अपना रोजी रोटी ये करके, कोई आया बीपी नाप दो, ये कर दो, बड़े बड़े डॉक्टर हम लोग को अपने अधीन में रख के सरकारी प्राइवेट काम सिखाता है। और आज हम लोग अधिकार सुई दे रहे हैं, 1000 रुपए 2000 का दवाई रखे तो सीएस छापा मरवाते हैं हम लोग के पास। सीएस की आंखें कोरोना काल में कहाँ गई थी? हर जिला के, हर बिहार के, पूरे भारत के सीएस को मैं कहना चाहता हूँ, कोरोना काल में आके रोकते तो उस समय आके शाबाशी देते थे, नहीं आप लोग काम करो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था ये बात। हम लोग धरना में भी गर्दनी बाग में थे, उस समय भी पप्पू यादव सांसद जी भी आए थे, बहुत सारे नेता आए थे, सब लोगों ने कहा, लेकिन अभी तक हमारे नीतीश चाचा ने कुछ नहीं कहा। आज हम लोग उनको यही बात याद दिलाने आए हैं, ग्रामीण चिकित्सक जिंदाबाद, ग्रामीण चिकित्सक जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, नीतीश चाचा आवाज सुन लो। और मानिए मंगल पांडे जी से भी एक करके बोलिए, मैं सबकी बात मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हाँ, और जरूर डालिएगा इस बात। ग्रामीण चिकित्सकों को स्वास्थ्य मित्र में बहाल करो, ग्रामीण चिकित्सकों को स्वास्थ्य मित्र के रूप में बहाल करो, ग्रामीण चिकित्सकों को स्वास्थ्य मित्र के रूप में बहाल करो, ग्रामीण चिकित्सक एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है। समायोजन में जिंदाबाद जिंदाबाद, ग्रामीण चिकित्सक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हुआ मोहम्मद मिराज और मैं कौन सा जिला से आए? पूर्वी चंपारण जिला के हम लोग ढाका से बिलोंग करते हैं। क्या मांग लेके यहाँ पे आए हैं अभी? सरकार से हमारी एक सूत्री मांग यही है कि जिस तरह से उन्होंने हमें इज्जत बख्शी है, हम लोग प्रशिक्षित करा करके हम सभी जो भी 53,000 लोग हो गए हैं, सभी का समायोजन करके हमें और इज्जत बख्शें। और जिस तरह से हमने कोरोना काल में अपनी उपयोगिता साबित की है, हम लोग सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके समाज की सेवा करने को अग्रसर है। माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से क्या संदेश? हम लोग तो यही संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरह से उन्होंने हमें आजमाया और हमने जो जनता की सेवा की कोरोना में, किसी से छिपा हुआ नहीं है। और अगर बिहार में अगर वो एक हम लोगों को एक स्थान दे देते हैं, समायोजन कर देते हैं, तो सिर्फ बिहार ही नहीं, ये पूरे देश के लिए गर्व की बात होगी कि जो समाज का वास्तव में वंचित वर्ग है, जो समाज का एक प्रमुख अंग होते हुए भी जो ग्रामीण चिकित्सक है, उसे एक स्थान प्राप्त होगा। और माननीय नीतीश कुमार जी की और माननीय मंगल पांडे जी की गाथा युग युगों तक गाई जाएगी। क्या उम्मीद है? उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि इस बार हमारी बात सुनी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार नारा लगा दीजिए। ग्रामीण चिकित्सक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख रहे थे किस तरीके से बिहार के तमाम जिले से, सुदूर गांव देहात से तमाम चिकित्सक यहां पर अपनी मांगों को लेकर आए हैं, जो दिन के 12 बजे और रात के बरसात में 12 बजे भी आपकी सिर्फ एक फोन कॉल पे उपस्थित हो जाते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। उस संघर्ष का फल आज स्वास्थ्य मंत्री के मुख से हम लोग सुनना चाहते हैं, करने देना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, तमाम ग्रामीण चिकित्सक जिंदाबाद। हमारे साथ आप सब लोग नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। आज हेल्थ केयर स्वास्थ्य समागम 2024 के अवसर पर रविंद्र भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में इसकी अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर प्रियरंजन किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक
डॉक्टर बी झा बरलाल जी, भारतीय जनता आप ये देख सकते हैं अभी अभी जस्ट बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का यहाँ पे एक जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है उनकी सभाएं खत्म हुई है और बिहार के तमाम जिलों से गांव से आए हुए तमाम ग्रामीण चिकित्सक अब अपनी गंतव्य की ओर अपने अपने घर की ओर जा रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आखिरकार मंत्री जी ने उन्हें क्या दिया। क्या नाम है आपका? नंद किशोर शर्मा। मंत्री जी ने आपसे क्या वादा किया? वादा किया कि हम लोग आपका समायोजन करेंगे समायोजन कब करेंगे? और 2025 के बाद। ये सब झूठ था, केवल इलेक्शन के लिए बात करता है। दिया गया ये सब केवल धोखा दिया गया है। समायोजन नहीं तो वोट नहीं, इलेक्शन के लिए समायोजन नहीं तो वोट नहीं। मंत्री जी ने क्या बोला आप लोग को? कि 2025 में हमको लाइएगा तो हम आपको भी लाएंगे। पहले 2025 से पहले नियोजन नहीं तो हम लोग वोट नहीं देंगे। हम लोग 2025 में हम लोग को होना चाहिए नियोजन। मंत्री जी ने बोला पहले वोट 2025 में चुनाव होगी उसके बाद आप लोग का। बोले हैं कि समायोजन हम कभी जरूर करेंगे मगर 2025 में बात करेंगे। हम लोग के अगर अभी काम करेंगे तो 25 में उनको हम लोग स्वागत करेंगे। अगर काम नहीं किए तो उनका हम भी काम नहीं करेंगे। सर क्या मिला? कुछ नहीं, लॉलीपॉप मिला। उनके चुनाव में जब हम लोग शामिल होंगे तब वो घोषणा करेंगे कि हाँ देंगे कि नहीं। उनकी और नीतीश की सरकार आएगी तब वोट पहले से पहले मिले होगा तो होगा नहीं। तो उनका जैसे कि वोट देंगे ना, कुर्सी बनेगा तब हम लोगों को नौकरी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और इलेक्शन जीतने के लिए बोला जा रहा है। 2025 को पास कराइए फिर उसके बाद देखा जाएगा। सबका टाइम भी बर्बाद किए हैं, कोई उम्मीद नहीं मिली। कोई उम्मीद नहीं है इनसे। हम लोग का नौकरी नहीं मिलेगा तो वोट दे देंगे। ठग रहा है। वो केवल लॉलीपॉप दिखाने से काम नहीं चलेगा। आप लोग क्या उम्मीद जताए हुए थे कि आज मंत्री जी कुछ घोषणा करेंगे? हम लोग उम्मीद जताए थे कि हम लोग को नौकरी मिल जाने का चांस था, लेकिन लॉलीपॉप दिखा के चले गए। कोई उम्मीद नहीं जगी। 25 के इलेक्शन का हवाला देकर चले गए ना। उसमें तत्काल कम से कम कुछ हम लोग की व्यवस्था होना चाहिए, तत्काल व्यवस्था होना चाहिए, समझे। हम अभी तो चुनाव का 1 साल है। क्योंकि 1 साल हम लोग को समय कहाँ बचा हुआ है, समय कहाँ बचा हुआ है। तत्काल व्यवस्था होना चाहिए। एकदम अभी मंच पर घोषणा होना चाहिए हाँ जी आप लोग को दिया जाएगा, कल से परसों से 1 हफ्ता 1 महीने के बाद से दिया जाएगा। तत्काल होना चाहिए व्यवस्था। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ डॉक्टर मुक्ति नारायण यादव। मेरा नाम हुआ डॉक्टर मुक्ति नारायण यादव, पूर्वी चंपारण। मेरा नाम मांग यही है कि सरकार 2024 में कर देगी, हम लोग को घोषणा जो हुआ है अगर नौकरी दे देगी तो हम लोग वोट देंगे, नहीं तो 25 में वोट नहीं देंगे।